अगर आप भी चाहते हैं ऐसी जॉब जिसमें इज्जत भी हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब वर्दी भी हो और ड्यूटी भी हो, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार सी वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर ये भर्ती किस स्टेट से है, कितने पदों पर हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है और किस पद पर है, मतलब इसकी ड्यूटी क्या है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को बाबा जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट क्या है, आपके होमगार्ड भर्ती 2025 में एक शानदार सी वैकेंसी निकाली है, जिस वैकेंसी में हम पदों की बात करें तो बहुत अच्छे पद हैं, और पदों की संख्या है आपकी 45,000। पदों की संख्या है आपकी 45,000। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड भर्ती 2025-26 निकली है, ये होमगार्ड होते क्या है, इस वैकेंसी से पहले होमगार्डों का क्या रोल था। देखो, अगर आप बात करेंगे इसकी, तो पहले जो होमगार्ड हुआ करते थे वो होमगार्ड 5 से 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए जाते थे, ठीक है ना, फिर उनको परमानेंट किया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें डायरेक्ट आपके होमगार्ड की भर्ती होगी। यहां ये भर्ती 5 से 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट भर्ती होगी और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। टोटल जो है वो 45,000 पदों पे ये वैकेंसी होनी है। योग्यता की मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो आपका 10th पास होना जरूरी है। बस अगर आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 10th पास नहीं हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप कितने पढ़े लिखे हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th पास आपका होना जरूरी है। फिर मैं बात करूं कि भाई इसकी आयु की जो गणना होगी वो कहां से होगी, तो 1 जुलाई 2025 से आयु की गणना होगी, और 18 से 30 साल, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। हालांकि कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा, लेकिन 18 से 30 साल इसकी उम्र होनी है। तो ये भर्ती जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है, और 45,000 पद कम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश वाले तो सभी मेरे युवा साथी हैं, वो सभी आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और इस वैकेंसी में एक सीट जरूर लें। देखो, ये यहाँ आपकी इज्जत भी होगी, यहाँ आपके पास एक यूनिफॉर्म भी होगी, और देश की सेवा, अपने प्रदेश की सेवा करने का मौका भी आपको मिलेगा। अब इसमें अपन बात करते हैं कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी एज इन्होंने मांगी है वो हम चर्चा करते हैं। तो देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कि मेल की जो है एज वो 18 से 30 साल है, और फीमेल की 18 से 33 साल है। तो महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी हैं। ठीक इसी तरीके से ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 18 से 35 साल है, इसमें 5 साल आपके ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से फीमेल में भी 5 साल आपके ऐड हो रहे हैं, यानी 18 से 38 साल की उम्र की महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसका शारीरिक मापदंड क्या होगा। तो पुरुषों के लिए जो शारीरिक मापदंड होगा वो क्या होगा, जनरल और ओबीसी वालों के लिए ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इसी तरीके से एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो 160 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, सीना आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल भी चेंजेज नहीं है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए वहीं सामान्य और ईडब्ल्यूएस वाली अगर महिला है तो उसकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा उसका वजन 40 किलोग्राम होना ही होना चाहिए। और अगर मैं एससी एसटी की मैं बात करूं तो ऊंचाई जो है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वजन आपका 40 किलो होना चाहिए। जिस किसी महिला का अगर वजन 40 नहीं है तो सबसे पहले वो अपना वजन गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका वजन इतना तो होना ही होना है। और अगर इसके आगे हम बात करें कि भाई इसमें जो है वो शारीरिक दक्षता क्या होगी, शारीरिक दक्षता क्या होगी और दौड़ क्या होगी। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो है 4.8 किलोमीटर, समय आपको मिलेगा 28 मिनट, यानी इस दौड़ को पूरा करने के लिए आपको 28 मिनट का समय मिलेगा। फिर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ ही करनी है, क्योंकि उनके सांस भर जाता है, सांस उनका फूल जाता है जल्दी, तो इस वजह से इन्होंने दौड़ कम की है, और वो कितनी की है 2.4 किलोमीटर। टाइम कितना मिलेगा आपको 16 मिनट। 16 मिनट में आराम से महिलाएं भाग सकती हैं, दौड़ सकती हैं। इस दौड़ को आपको पूरा करना है 16 मिनट में।
कितनी दौड़ को? 2.4 किलोमीटर को। फिर अपन बात करें कि भाई इसमें और क्या क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो देखते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपकी है, ये रिटन एग्जाम होगा यानी लिखित परीक्षा होगी, और फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो हमने अभी पहला देखा शारीरिक मापदंड वाला, वो आपका होना ही होना है। और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका मैंडेटरी है, इसमें होगा ही होगा। और अगर हम बात करें कि भाई ये जो लिखित परीक्षा होगी इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने क्वेश्चन का पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या क्या है। सब्जेक्ट आपके आने हैं, देखो जीके आएगा, जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा और समसामयिक घटनाएं आएगी। प्रश्नों की टोटल संख्या 100 होगी, एक प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होना है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको ये पेपर सोल्व करके देना है। अगर आप अच्छी तरीके से पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो इस 2 घंटे में आप पेपर को सोल्व कर पाएंगे। तो अगर इसमें जो मैथ्स का पोर्शन होगा उस मैथ्स को अगर आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच में चालू कर रहा हूं, अगर मेरे से आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वैकेंसीज का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।